ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। आज इस समय हम आए हुए हैं वृंदावन स्थित अपना घर आश्रम में। अपना घर आश्रम एक ऐसी संस्था है जो उनके मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के भोजन व्यवस्था के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी इलाज करती है। एक ऐसी संस्था में आज हम आए हुए हैं जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था यहाँ की जाती है। मानसिक रूप से लोग जो गलियों में टहलते हुए बिना किसी सहारे के सड़कों पर घूमते हुए आपने देखे होंगे, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, रहने के लिए आवास नहीं होता, ऐसे लोगों के मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था संस्था करती है। आज हम संस्था के आश्रम में यहाँ आए हुए थे, तो हम जिस समय हम आश्रम में आए तो हमने एक व्यक्ति के पुनर्वास की प्रक्रिया को देखा, तो हमें भी लगा कि ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए, तो हमने उनका भी इंटरव्यू लिया, जिससे हम आपको रूबरू कराते हैं। इस समय मेरे सामने बैठे हुए हैं घोष खान जी। जैसा कि मुझे आश्रम के कार्यालय जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझे इनका नाम बताया, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ किस स्थिति में यहाँ इस आश्रम में पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूँ। आपका नाम क्या है? गौस खान साहब। गौस खान है आपका नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र साहब। आंध्र प्रदेश में किस जगह के रहने वाले हैं? कर्नूल के आप रहने वाले हैं। आप यहाँ आश्रम में कब आए और कैसे आए? चार में भारतपुर में डाले थे, भारतपुर से इधर है। यहाँ आपको वृंदावन आश्रम में आए हुए कितना समय हो? 4 महीने हुआ। 4 महीने। और भरतपुर आश्रम में कितना समय रहे? उधर भी 4 महीने रहे। उधर भी 4 महीने। मतलब अपना घर आश्रम में आए हुए आपको 8 महीने हो गए। और आपको वैसे अपने घर से बिछड़े हुए कितना समय हो गया? घर से बिछड़ को 2 साल हो गया सर। 2 साल आपको हो गए। मतलब आप 2 साल पहले किसी संस्था, अब यहाँ तक आए कैसे? मतलब इस स्थिति में पहुंचे कैसे? यहाँ आपको लोग कैसे लाए? भरतपुर आश्रम में आप कैसे? पहले तमिलनाडु में पकड़े फर्स्ट, बाद में भारतपुर में डाले तमिलनाडु। आपको तमिलनाडु में पकड़ा गया? हाँ, भारतपुर को लाए पकड़ को। तमिलनाडु से फिर आपको भरतपुर आश्रम में ले आया गया था। तो क्यों पकड़ लिया था आपको? आप किस अवस्था में? कुछ भी मेरे बैठकर कुछ भी नहीं होता था, खाली लंगा दर्द भगवान दास होता था। मैं कुछ भी नहीं होता था मेरे घर। पकड़ लिए। आपके पास कुछ भी नहीं? हाँ, डब्बा होता मेरा। कान सवाई का मैल काटता हूँ मैं, कान का मैल काटता हूँ। आप कान का मैल? डब्बा छोड़ जाएगा रात को। आप कान में से मैल निकालने का काम करते थे। आपका जो सामान था वो चोरी हो गया? चोरी हो गया था। वो कुछ भी नहीं तो पकड़ लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? पकड़ को डाल लिया। मतलब आपका डब्बा चोरी हो गया, पकड़ लिया? हाँ सर। भोजन पानी की व्यवस्था उस समय आप करे साहब? करे दाढ़ी कराया, गुंडू करे। जिस समय उन संस्था वालों ने आपको पकड़ा था उस समय आपकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, कपड़े ठीक अवस्था में नहीं थे। आपने घोष खान जी को सुना, ये बता रहे हैं जिस समय किसी संस्था ने इन्हें रेस्क्यू किया था, पकड़ा था, उस समय इनके बाल बड़े हुए थे, कपड़े इनके पास ठीक नहीं थे, बहुत ही बदहाल हालत में थे। उस संस्था ने इनका रेस्क्यू किया। जैसा कि मुझे अपना घर के कार्यालय अध्यक्ष ने बताया था कि ये 8 महीने पहले अपना घर आश्रम में ट्रांसफर किए गए थे। मैंने कार्यालय में इनकी जब फाइल देखी तो बाकायदा मैंने उसमें पुलिस ऑफिसर के द्वारा सबमिट एक लेटर भी मैंने देखा था, जिस लेटर के आधार पर संस्था ने अपना घर को, जो संस्था जो पहले थी उसने अपना घर को इन्हें सौंपा था। अब हम इनसे जानते हैं इनका अपना घर में अनुभव क्या रहा, किस तरह की स्थिति रही। आप जैसा कि बता रहे हैं 2 साल से आप अपने घर से गायब थे और इससे पहली संस्था में आप 2 साल रहे थे, तो आपने इससे पहले कभी अपने घर जाने की बात उन संस्था वालों से नहीं की? नहीं करी सर। क्यों? उतना होश नहीं है सर, होश नहीं है हमारा। अच्छा, जिस समय आप पहली संस्था में, अपना घर से पहली संस्था में थे, उस समय आपकी मानसिक स्थिति ठीक थी, आपको होश नहीं था? होश नहीं होता। फिर आप जब भरतपुर के अपना घर में वहाँ आपकी स्थिति में सुधार आया? भरतपुर दिमाग से आया। फिर जब आप वृंदावन आप यहाँ अपना घर में आए, फिर आपको कैसी स्थिति रही आपकी मानसिक स्थिति? अल्लाह का अच्छा है सर। अब इस समय अब बिल्कुल ठीक होने के बाद आपने आश्रम वालों से कहा है कि आप अपने घर जाना चाहते हैं। अब आप कैसे अपने घर जाएंगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। कैसे जाएंगे? कुछ कहा है अपना घर? सर ने व्यवस्था की? क्या व्यवस्था की? कुछ बताया आपको व्यवस्था के बारे में? बताया सर, बाल बच्चे की याद आ रही सर उनको बोले। अच्छा, मतलब आपको बताया नहीं कि आपको कैसे जाना है, क्या जाना है? अब बोले बस आपको पता है कि आपको संस्था वाले भेज रहे हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में एक भाई है। अच्छा, एक भाई है? हाँ, एक भाई है। अच्छा, और भाई की बीवी है। अच्छा, और मेरी बीवी है। अच्छा, बच्चे हैं, माँ नहीं है, बाप नहीं है। आपकी पत्नी है? कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं आपके? कितनी बेटी हैं? 5 बेटी है। बेटे? 3। 5 बेटियां और 3 बेटे हैं। हाँ सर।
अच्छा, तो आप कितने साल पहले अपने घर से निकले हुए हैं? 2 साल हो गए। 2 साल आप घर से निकले हुए हाँ। हैं। अभी आपने देखा गोस खान जी को, उन्होंने बताया कि उनके 8 बच्चे थे, 5 बेटियां थी, 3 बेटे थे और वो अपने घर से एक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकले थे। कान के मेल सफाई का काम करते थे और उनका डब्बा चोरी हो गया। उसके बाद में उनकी जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शायद ऐसा रहा होगा, जैसा कि मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, जैसा कि संसार वालों ने बताया है कि जब इनका डब्बा चोरी होगा, इनके पास खाने के लिए नहीं रहा होगा और इनकी जो स्थिति थी वो बिगड़ गई होगी और संस्था वालों को शायद मिले होंगे और तब उनका रेस्क्यू किया होगा। यहाँ से आगे की कहानी हम अपना घर आश्रम वालों से पूछते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ उनकी इस तरह के लोगों के लिए रहती है और अगर कोई जाता है, अगर स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है तो उनके जाने की क्या व्यवस्था रहती है। अब इस समय हम साथ हैं अपना घर आश्रम वृंदावन के वित्त सचिव सुधीर शुक्ला जी के साथ। आइए हम जानते हैं सुधीर शुक्ला जी से कि किस तरह की व्यवस्था इस आश्रम में रहती हैं। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनके लिए क्या मानसिक ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता रहती है, अपने मानसिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, भोजन आवास और क्या क्या सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। अपना घर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का काम कर रहा है, जिसमें 46 से ज़्यादा अधिक हमारे आश्रम चल रहे विभिन्न शहरों में। और संस्था के अंदर जो भी असहाय, लावारिस या मानसिक रूप से मंदबुद्धि होता है, अर्धविकसित होता है, उनका हम जो है किसी की सूचना के आधार पर रेस्क्यू करके आश्रम में उनके सेविंग से लेके, नहाना धोना से लेके, कपड़े वगैरह के से लेके, भोजन व्यवस्था, डॉक्टरी व्यवस्था और उनको समय समय पे उनके लिए कार्यक्रम करना है, भजन वगैरह, उनको म्यूज़िक वगैरह, टीवी वगैरह सब। जैसे सर्दियां हैं तो उनको जो है जूते, मोजे, गर्म बनियान और टोपा, रूम हीटर सब व्यवस्था करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे आश्रम के संस्थापक जो डॉक्टर भरद्वाज जी हैं, उनका और सभी आश्रम के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे सेवा साथी, उनका मानना है ये हमारे लिए एक मानव नहीं है, मानव से बढ़ के प्रभु जी इनका हम लोग बोलते हैं। और प्रभु की तरह जैसे प्रभु की सेवा की जाती है, उनकी सेवा करने का हम प्रयास करते हैं। मेरा जो जिज्ञासा है जानने की वो ये है कि रहने, खाने और पहनने ओढ़ने की आपने व्यवस्था की, जो मानसिक रूप से आप अस्वस्थ लेकर के आते हो, क्या उनका कोई मानसिक इलाज भी, ट्रीटमेंट, दवा वगैरह की कोई व्यवस्था होती है? निश्चित तौर पर ऐसा है। जब आप कभी देखेंगे, कभी हम किसी भी प्रभु जी का रेस्क्यू करते हैं तो वो उनकी मानसिक हालत बड़ी दयनीय होती है। उनको स्वयं का ये होश नहीं रहता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद जब वो हमारे यहाँ आ जाते हैं, स्वस्थ भोजन मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है और डॉक्टर का ट्रीटमेंट मिलता है, तो धीरे धीरे वे अपनी मानसिक स्थिति से, अवसाद से या जो भी उनका वजह है ऊपर उठने लगते हैं। उठने के बाद फिर वो अपना नाम, पता या कुछ जैसा बताते हैं। जब वो एकदम पूर्ण होश हवास में आ जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति स्वस्थ हो जाती है, तो वो पूरे होश हवास में आते हैं, तब वो हम उनका एक हमारा पुनर्वास का भी कार्यक्रम चलता है। क्योंकि केवल हम रेस्क्यू करके यहाँ पे उनको रखते जाएंगे तो इस संस्था के ऊपर भी एक काफ़ी अपने संसाधन है सीमित, और संस्था हालांकि प्रयास करती है अधिक से अधिक करें, पर जितने भी संसाधन, तो इसलिए उनको पुनर्वास का भी हम कार्यक्रम चलाते हैं। जब वो अपना एड्रेस, अपने परिवारजनों का कोई मोबाइल नंबर या कोई एड्रेस बताते हैं, हम संबंधित राज्य में, उस संबंधित जनपद के थाने में फ़ोन करके अपना नेट से उसका नंबर ढूंढ के उनका पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हमके पास एक परफेक्ट सूचना आ जाती है या परिवार वालों से हमारा संपर्क हो जाता है, तो उनको बुलाकर, या कोई परिवार वाले नहीं भी आ पाते बहुत रेयर केस में, तो हम उनके आधार कार्ड वगैरह कुछ मंगा के और कंफर्म करके कि हाँ ये परिवार वाले लोग हैं। मैं अभी जिस समय हम गौस खान जी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी बताया था कि पहली जो संस्था थी, जब उन्होंने उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था की, तब उन्होंने इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया कि वो अपने घर जाना चाहते हैं। अपना घर आश्रम आने के बाद ही उन्हें अपना होश हवास आया और घर जाने की बात कही, तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा थी कि मैं ये जानूं क्या कोई मानसिक स्तर पर भी कोई ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है जिससे उनकी मानसिक हालत भी सुधर सके। अब मेरी जो अगली जिज्ञासा है वो ये जानने की है, जिस समय मैं गौस खान जी से बात कर रहा था, गौस खान जी से, तो उन्होंने बताया था कि अब अपना घर आश्रम में जाने की अनुमति दे दी है, तो जाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी भी जो मैंने उनका गणवेश देखा, अपना घर आश्रम की ड्रेस में है, तो क्या व्यवस्था अपना घर आश्रम से की गई, कैसे जाएंगे, क्या ये घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा सा आप मुझे बताइए। उसके लिए हम जब ऐसे प्रभु जी जाते हैं तो उनके लिए हम संबंधित जहाँ तक उनका गंतव्य स्थान होता है जाने वाला, उसके लिए हम ट्रेन की टिकट करवाते हैं। आपने गौस खान जी की टिकट? हाँ, हमने गौस खान जी की ये टिकट करवाई है, आप देख सकते हैं। टिकट कराई है कर्नाटका एक्सप्रेस की सोलापुर की,
मैंने अभी जो मेरी बॉस खान जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था वो हैदराबाद के रहने वाले हैं, फिर सोलापुर की टिकट किस वजह से कटाई? ऐसा है, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं, जो कान की सफाई करने का इनका काम था, परंतु इनका जो हैदराबाद में जो घर है वो आज कई साल हो गए इनको निकले हुए अपने घर से, तो वो स्थायी नहीं। तो ये इनकी बेटी सोलापुर में रहती है, उसका स्थायी एड्रेस है इनके पास। तो इन्होंने ये विचार किया कि मुझे अपनी बेटी के स्थायी निवास पर जाकर फिर अपने परिवार वालों के पास चला जाए। अब ये कैसे जाएंगे? कपड़े क्या संस्था की? संस्था इनको एक नया गणवेश देगी, पहनने के लिए इनको कपड़े देगी, स्वेटर देगी, टोपा, मोजा, और जूता और एक कंबल भी देगी, और उसके साथ साथ इनकी कुछ नगद रुपए भी देगी, जिससे और इनको खाने के लिए रास्ते में बिस्कुट, नमकीन, पराठे जो ये चाह रहे हैं वो बनवा के इनको पैकेट बना के देगी, जिससे ये जब तक जितना टाइम इनको पहुंचने में लगे उसका पूरा भोजन व्यवस्था और हाथ में कुछ नगद पैसे इनको देके और यहाँ के आश्रम का एड्रेस, फोन नंबर देके इनको भेजा जाएगा। आश्रम में यहाँ कितने समय की भोजन की व्यवस्था, थोड़ा सा मैं भोजन व्यवस्था और आवास व्यवस्था के बारे में जानना चाहता हूं। ऐसा है, आश्रम के भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ पर 2 टाइम सुबह और शाम चाय के साथ नाश्ता दिया जाता है, जिसमें जैसे हम लोग अपने परिवार में लेते हैं, अंकुरित चने हो सकते हैं, चुके हुए चने हो सकते हैं, और पोहा हो सकते हैं, किसी दिन ब्रेड वगैरह बन जाते हैं। तो इस तरह का 2 टाइम तो नाश्ते का है इनका, 2 टाइम इनका भोजन का समय होता है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनता है। किसी दिन कोई हमारे लोग आ जाते हैं शहर से, कुछ लोग जिनका जन्मदिन या सालगिरह या कोई उनका उत्सव होता है, तो उस दिन खीर, हलवा, गाजर हलवा, सूजी हलवा स्पेशल उनको भोजन मिलता है। अभी आपने वृंदावन अपना घर आश्रम के वेद सचिव सुधीर शुक्ला जी को सुना, उन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले मानसिक रूप से अस्वस्थ जो लोग आते हैं उन्हें प्रभु जी मान करके यहाँ सेवा की जाती है। बाकायदा 2 वक्त चाय के साथ नाश्ता और 2 वक्त का खाना यहाँ दिया जाता है। पहनने के लिए बाकायदा आश्रम की स्पेशल ड्रेस होती है जो दी जाती है, और जिस तरह से प्रभु की सेवा की जाती है नियमित रूप से एक चरणबद्ध तरीके से, उस तरीके से यहाँ सेवा की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए जिज्ञासा का विषय था वो ये था कि घोष खान जब यहाँ से जाएंगे तो अपने घर कैसे जाएंगे, उसके लिए भी अपना घर ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखा है। अलग से कपड़े सिलवाए गए हैं, उनके लिए तैयार कराए गए हैं, बाकायदा सर्दी पड़ रही है तो गर्म कपड़े भी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ से सोलापुर का जो रास्ता, जैसा कि मुझे कार्यालय अध्यक्ष ने बताया है, 24 घंटे का है, लगभग 23 घंटे कुछ मिनट का है। उस दौरान की अवधि के लिए उनके खाने की व्यवस्था भी अपना घर आश्रम से की गई है, और इस तरीके का जो गंभीर प्रयास संस्था के द्वारा है, संस्था के कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है, वास्तव में सराहनीय है और मैं इससे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित हूँ। और इसीलिए मुझे लगा कि ये स्टोरी आपके सामने भी आनी चाहिए कि किस तरीके का ध्रुव कार्य संस्था के द्वारा किया जा रहा है। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को भोजन कराना शायद इतना मुश्किल नहीं है। साधारण व्यक्ति को भोजन, कपड़े, सारी चीजें उपलब्ध कराई जा सकती हैं, लेकिन एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को रखना, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करना, शायद मुझे लगता है अन्य चीजों से अलग है। इस बारे में और मैं सुधीर शुक्ला जी से अपने विचार थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आप सही कह रहे हैं, एक सामान्य मानसिक स्थिति के आदमी को रखना फिर भी आसान है, और एक मंदबुद्धि या अर्धविक्षिप्त ये मानसिक अस्वस्थ लोगों को रखना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार एक छोटा बालक होता है, उसको अपने मल मूत्र का, उठने बैठने का, खाने का, सर्दी गर्मी का कोई भी ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार ये बड़े जरूर है शरीर से, उम्र से, परंतु मानसिक रूप से ये अभी उतने अबोध बालक की तरह होते हैं, और लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, और इनको एक बड़ी संख्या में रख के, और इसके लिए हमारे जो सेवा साथी हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जो ये उनके बीच में रह के इनके जो है मुंडन से लेके, क्योंकि शरीर में अन्य जगह बाल वगैरह सब सफा करना नियमित रूप से, क्योंकि ये गंदगी ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको करवाना दिलाना, हमारे सेवा साथी बड़े भाव से इनकी सेवा करते हैं, जिस तरह अबोध बालक की करते हैं। और इनको मानसिक रोगी होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा जो है इस प्रकार का एक कठिन काम है जो हमारे सेवा साथी करते हैं। धन्यवाद। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।